तो ये गाइस आइलैंड डे के वाइट स्नीकर्स हैं, इनकी जो प्राइस है वो 600 से 800 रुपये के बीच में जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। बट क्या हमें इन स्नीकर्स को सच में बाय करना चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इन स्नीकर्स को गाइस मैंने बाय किया था ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले एंड अभी तक गाइस ये जो स्नीकर्स है वो मेरे साथ है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन सी ऐसी अच्छी बातें इन स्नीकर्स की जिसकी वजह से इन्हें बाय करना चाहिए एंड कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन वजह से गाइस इन स्नीकर्स को जो है वो आपको बिल्कुल भी जो है वो बाय नहीं करना चाहिए। तो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। एंड गाइस अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि ऐसी बढ़िया से जो वीडियोस है वो आपको देखने को मिलते रहे। तो सबसे पहले गाइस मैं बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर कि क्या इन स्नीकर्स में जो क्रीजेस है वो इजीली पड़ जाती है या फिर नहीं। तो गाइस इन स्नीकर्स में मुझे एक चीज़ देखने को मिली कि जब भी इन स्नीकर्स को आप पहनोगे एंड चलोगे वगैरह, तो ये जो स्नीकर्स है ये यहाँ से जो है वो बेंड होते हैं, मतलब यहाँ से बेंड होता है। तो यहाँ पे आपको जो है वो अच्छी खासी जो क्रीजेस है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी साइड वगैरह में जो है अगर हल्की सी क्रीजेस आती भी है तो वो धीरे धीरे जो है वो चली जाती है। बट जो यहाँ से जब ये शू बेंड होता है तो यहाँ पे अच्छी खासी जो क्रीजेस है वो आती है एंड उन्हें जाने में जो है वो टाइम लगता है या फिर वो जो क्रीजेस है वो बिल्कुल जाती भी नहीं है, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। बाकी ओवरऑल साइड वगैरह में जो ज़्यादा क्रीजेस वगैरह वो इन स्नीकर्स में नहीं आती है एंड अगर आप इनको दबाओगे तो जो स्नीकर है वो बस यहीं से जो है वो दबेगा, तो इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम क्रीजेस आती है। बाकी शू जो है वो कहीं से भी जो है वो बेंड नहीं होता है, इसकी वजह से बाकी अपर मटेरियल में क्रीजेस आने के जो चांसेस है वो कम रहेंगे। इसके अलावा इस अपर मटेरियल के बारे में बात की जाए तो जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है, साथ ही में जो स्टिचिंग वगैरह की क्वालिटी है वो भी बहुत बढ़िया है। तो मटेरियल बिल्ड क्वालिटी वाइज ओवरऑल जो स्नीकर्स है वो बहुत बढ़िया है। बस यहाँ पे हल्की सी जो क्रीजेस है वो आती है एंड अगर आप रफ यूज़ करोगे तो अच्छी खासी यहाँ पे जो आपको क्रीजेस है वो देखने को मिल जाएगी इन स्नीकर्स में। अगर कंफर्ट की बात की जाए तो जब भी मैंने इन स्नीकर्स को पहना है ऑलमोस्ट ये जो स्नीकर्स है मुझे कंफर्टेबल लगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। जो साइड में कुशनिंग है वो भी अच्छी खासी है और एक अच्छी बात है कि जो इनर सोल है उसकी जो थिकनेस है वो अच्छी खासी है, जिससे जब हम पैर रखते हैं अंदर तो अच्छा खासा जो कुशन है वो मिल जाता है। एंड जो आउटर सोल है गाइस वो भी रबर मटेरियल का है, जिससे ओवरऑल आपको अच्छा खासा जो कंफर्ट है वो मिल जाएगा। एंड मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि जब मैंने इन्हें 2-3 घंटे या फिर 4-5 घंटे पहना तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। बट यही अगर मैं इन्हें 7-8 घंटे या फिर पूरा दिन पहनता हुआ अच्छा खासा चलता हूँ तो थोड़ा पैर में जो दर्द है वो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो सोल की थिकनेस है वो ज़्यादा नहीं होती मेनली स्नीकर्स में। एंड अगर आप इनको ज़्यादा देर तक यूज़ करते हो तो फिर आपके पैर में जो प्रॉब्लम है वो होगा। बट अगर आप कम टाइम तक यूज़ करते हो तो ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा आपको इन स्नीकर्स में। एक चीज़ है कि इन स्नीकर्स की जो कि मुझे बिल्कुल भी जो है वो पसंद नहीं आई है, वो है गाइस इनका आउटर सोल का ग्रिप। ठीक है, आउटर सोल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लाइनिंग्स वाला जो पैटर्न है वो देखने को मिलेगा। एक महीना मैंने इनको यूज़ किया एंड उसके बाद गाइस धीरे धीरे जो आउटर सोल की ग्रिप है वो एकदम घसना जो है वो शुरू हो गई। एंड अभी आप देखोगे ये ग्रिप को तो ग्रिप जो है वो दिखती नहीं है। ठीक है, मतलब पूरा प्लेन जो है वो हो चुका है एंड अगर एकदम मतलब प्लेन सा मतलब मटेरियल पे अगर आप इनको लेके चलोगे या फिर टाइल्स वगैरह पे चलोगे तो एकदम स्लिप वगैरह जो है वो स्नीकर्स हो जाते हैं। तो जो ग्रिप है इन स्नीकर्स की वो बहुत बेकार है। स्टार्टिंग में आपको अच्छा खासी जो ग्रिप है वो मिल जाएगी, बट एक महीने बाद जो ग्रिप है वो एकदम फ्लैट हो जाती है। एंड अगर आप एकदम एकदम फ्लैट सरफेस पे जाओगे तो टाइल्स वगैरह पे तो स्लिप होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा रहेंगे इन स्नीकर्स के। बाकी ओवरऑल जो स्नीकर्स है वो अच्छे हैं। तो ग्रिप के अलावा इस बाकी सारी जो चीज़ें इन स्नीकर्स की वो मुझे अच्छी लगी है। ग्रिप भी ऐसा नहीं कि पैर रखते बराबर ही स्लिप हो जाओगे, स्टार्टिंग में अच्छी ग्रिप रहती है बट धीरे धीरे जो है वो सरफेस फ्लैट हो जाता है एंड फिर आपको ग्रिपिंग में जो प्रॉब्लम है वो होगा। एंड बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हम इन स्नीकर्स को ईजिली वॉश कर सकते हैं, क्या ये ईजिली वॉश हो जाते हैं। तो देखो गाइस वॉश ये जो स्नीकर्स है वो ईजिली हो जाते हैं अगर आप डायरेक्ट इसे पानी में भी डालोगे तो ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। एंड क्या ये इजीली वॉश हो जाते हैं, इजीली जो स्टेन्स वगैरह वो निकल जाते हैं। तो देखो जो अपर मटेरियल है यहाँ से सारी जो चीज़ है वो इजीली निकल जाती है। एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो स्टिचिंग है वो बहुत ज़्यादा है, तो जो थ्रेड है स्टिचिंग का वो हल्का सा जो है वो येलोइश होना जो है वो शुरू हो जाता है। बट अगर आप मंथली इसमें जो वाइट वाला कोलगेट है वो अप्लाई करके इसे वॉश करोगे तो जो थ्रेड येलोइश होता है वो भी ज़्यादा नहीं होगा एंड हल्का सा आपको जो वाइट है वो देखने को मिलेगा, जिससे ओवरऑल इन स्नीकर्स का जो लुक है वो अच्छा रहेगा। साथ ही में यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मटेरियल हमें देखने को मिलता है हल्का सा, तो इसमें भी जो धूल वगैरह वो चला जाता है, जिसकी वजह से ये जो आउटलाइन है वो येलोइश होना शुरू हो जाती है। तो इसे भी अगर आप अच्छी तरीके से वॉश करोगे एंड ज़्यादा धूल वाली जगह पे नहीं जाओगे इनको पहन के, तो ओनली इन स्नीकर्स का जो लुक है वो जैसे का वैसा ही रहेगा। एंड अच्छे से वॉश करोगे तो एकदम वाइट से जो स्नीकर्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही में गाइस शेप को अच्छे रखने के लिए आप जो पेपर का बॉल है वो बना के जब भी आप स्नीकर्स को निकालोगे तो बॉल डाल के रख देना, तो फ्रंट से जो
मतलब शेप है वो भी अच्छा रहेगा एंड ज़्यादा जो क्रीजेस है वो भी नहीं पड़ेगी इन स्नीकर्स के ऊपर, ठीक है। साथ ही में बहुत सारे लोग स्नीकर्स पहन के स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि वो अवॉइड करिए। उससे कई जो क्रीजेस है वो बहुत ज़्यादा आ सकती है, तो वो अगर अवॉइड करोगे तो ज़्यादा जो क्रीजेस है वो भी आपके स्नीकर्स पे जो है वो नहीं आएगी। तो ये था गाइस मेरा रिव्यू इन हाईलैंडर वाइट स्नीकर्स का। मुझे तो गाइस ये जो स्नीकर्स है वो बहुत अच्छे लगते हैं एंड अभी मैं गाइस इन्हें ओकेजनली जो है वो पहनता हूँ। कोई भी इसके ऊपर ब्रांडिंग ना होने के कारण गाइस किसी को पता ही नहीं चलता है कि ये 700-800 रुपये वाले स्नीकर्स है। एकदम प्रीमियम सा जो लुक है वो आता है। तो अगर आप कोई भी स्नीकर्स बाय करना चाहते हो एंड अगर आपका प्राइस रेंज 600 से 800 रुपये के आसपास है, तो ज़रूर गाइस आप इन स्नीकर्स को जो है वो कंसीडर कर सकते हो एंड इन स्नीकर्स के लिए जो है वो जा सकते हो, ठीक है। अगर और डिटेल वीडियो आपको देखना है तो जब मैंने इन्हें बाय किया था, अनबॉक्स किया था, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। एंड स्पार्क्स एंड इसके बीच में अगर आपको कन्फ्यूजन है, कुछ कंपैरिजन देखना है, तो उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, वो भी आप देख सकते हो। आपको ओवरऑल समझ में आ जाएगा कि कौन से स्नीकर्स के लिए जो है वो आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि आपको शूज़ से रिलेटेड बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे।